आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे पाचन के बारे में। पाचन होता क्या है? तो भोजन के जो जटिल अणु है उसको सरल अणु में तोड़ना ही पाचन कहलाता है, या घुलनशील अणु में। जटिल अणु भोजन जो हम खाते हैं वो तो जटिल अणु से बना रहता है, तो उसका पाचन होता है, उसको सरल अणु में तोड़ दिया जाता है, एकदम घुलनशील सरल अणु में। चलिए जानते हैं इसकी पूरे शुरू से प्रक्रिया। जब हम भोजन खाते हैं तो फिर यहाँ पर जो है जबड़ा, इसको पहले चबाते हैं, फिर भोजन यहाँ से चबाकर फिर ऐसे ऐसे क्रमाकुंचन गति द्वारा, क्रमाकुंचन गति जैसे ऐसे है तो फिर भोजन ऐसे गया, फिर अगला स्टेप में ऐसे जाएगा। तो इसे कहते हैं क्रमाकुंचन गति। फूल सिकुड़ 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 कर नीचे जाता है, ये तो है ट्रैकिया, इधर जाता है, तो भोजन इसके द्वारा होते 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 जाता है हमारे अमाशय में। तो अमाशय है क्या? यह एक जे जे आकार की एक थैली है। ये है जो देखिए, आप लोग देख रहे हैं जे आकार की ऐसे बना हुआ है। इसमें जब भोजन जाता है, जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो लेय की तरह जाता है, एकदम पानी की तरह। तो ये सब होता है कैसे, चलिए बताते हैं। यहाँ जो अमाशय आप लोग दिख रही है सर, इसकी जो दीवार है ऐसे, इसमें जठर रस का स्राव होता है। तो जठर रस में क्या क्या रहते हैं चलिए जानते हैं। जठर रस में क्या क्या रहता है? रहता है HCl अम्ल, HCl एसिड रहता है। दूसरा रहता है पेप्सिनोजेन, और तीसरा रहता है म्यूकस। चलिए इसके कार्य जानते हैं। पहले तो HCl एसिड, इसका जो काम होता है जो भोजन में उपस्थित कीटाणु को नष्ट करने का। क्योंकि जो भोजन खाते हैं पूरा तो स्वच्छ रहता नहीं है, उसमें कुछ जीवाणु या विषाणु उपस्थित रहते हैं। तो खाते हैं तो यहाँ तक पहुंचता है, फिर इसमें HCl एसिड, पेप्सिजोन और म्यूकस, ये तीनों स्रावित होते हैं। तो भोजन में जो उपस्थित रहता है कीटाणु या जीवाणु, वो तो HCl अम्ल द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाता है। फिर HCl अम्ल का कार्य क्या है? पेप्सिनोजेन को सक्रिय करना। तो जब स्रावित होता है तो पेप्सिजोन निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय में आराम से ऐसे बैठा रहता है आराम से। फिर वो जो एसियल अम्ल स्रावित होता है फिर इसको सक्रिय बनाता है। और इसका कार्य क्या होता है? जो भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं, भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन होते हैं उसका ये पाचन करता है, पूर्ण रूप से नहीं मतलब आंशिक रूप से इसका पाचन करता है। और फिर ये म्यूकस, म्यूकस का कार्य क्या है? जैसा कि एसियल अम्ल स्रावित हुआ, यहाँ तो ये ऐसे हम तो इसका पीएच में बहुत कम होता है, इससे तो हमारा आमाशय खराब हो सकता है। ये जो म्यूकस है हमारे आमाशय के चारों तरफ एक कह सकते हैं दीवार बना देता है, सुरक्षा कवच। जैसे कि आमाशय है तो ये म्यूकस है ऐसे जैसे, इसी तरफ चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाता है। जैसे जो एशियम अम्ल है आमाशय की दीवार से टच नहीं करता, वरना तो ये हमारे पेट को जला ही देगा। फिर यहाँ पर इस शब्द के द्वारा भोजन का पाचन होता है, फिर पाचन होकर इसका लेय की तरह बनकर यहाँ पर आगे चला जाता है, आगे यहाँ पर। और आप लोग इसमें देख सकते हैं ये क्रिएट। आप बताइए आप लोग, एसियल अब स्रावित हुआ तो भोजन तो वो अम्लीय हो गया, तो अम्लीय भोजन तो हमारे लिए हानिकारक है। तो फिर यकृत से यह पित्त पित्त है, ये पाइप, ये अमाशय की पाइप से जुड़ा रहता है। इसी से पित्त नामक रस स्राव होता है, वो क्या होता है? क्षारीय। क्षारीय क्यों होता है? तो भोजन तो अम्लीय है और यहाँ से पित्त होगा जो स्रावित होगा, जो क्षारीय है। तो अम्लीय और क्षारीय का जब विक्रिया होगा उससे तो ये भोजन न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न अम्लीय रहेगा न क्षारीय। तो फिर यहाँ से स्रावित होता है यकृत से। जो पित्त होता है वो हरा रंग का होता है। पित्त क्या है पहला, कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। ये प्लेस को अच्छे से लिखते हैं। जठरांश में क्या क्या रहते हैं? HCl, पेप्सिनो पेप्सिनोजेन रहता है, और तीसरा रहता है म्यूकस। तो एशियम अम्ल का काम करता है कीटाणु को नष्ट करना। और ये जो पेप्सिन स्रावित होता है तब वो निष्क्रिय रहता है।
कोई भी किसी पर भी क्रिया नहीं करता है निष्क्रिय। इसका काम क्या है, ये इसको निष्क्रिय से सक्रिय बनाता है। अब ये सक्रिय बनता है तब इसका नाम हो जाता है पेप्सिन। इसका कार्य क्या है, तो प्रोटीन का पाचन करना। पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से इसका पाचन छोटी आंत में होता है, आंशिक रूप से इसका प्रोटीन का पाचन करता है। और म्यूकस से काम करता है, क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं दीवार बना लेता है अमाशय की चारों तरफ, अमाशय सुरक्षा के लिए। और ये सब द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। फिर इसका जो भोजन का स्वरूप है वो लेई की तरह हो जाता है, एकदम गाढ़ा लेई की तरह। फिर भोजन लेई की तरह होगा तब आगे बढ़ेगा। फिर ये जो अब तो भोजन तो अम्लीय हो गया, भोजन क्या हो गया, अम्लीय। भोजन हो गया अम्लीय, तो अम्लीय भोजन हमारे लिए खराब है। तो फिर यकृत से स्रावित होता है पित्त। पित्त क्या है, ये एक क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय। अब बताइए, अम्लीय भोजन है और क्षारीय स्रावित हुआ, क्योंकि जिसके दौरान कभी क्रिया होगा वो होगा उदासीनीकरण, उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा भोजन, न अम्लीय रहेगा न क्षारीय। ये पित्त होता है वो क्षारीय पदार्थ होता है, और ये स्रावित कहाँ होता है, तो यकृत से। और ये संचित कहा रहता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसे कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय नामक थैले से पित्त स्रावित होता है, और ये यकृत से स्रावित होता है, यकृत से ही पित्ताशय जुड़ा जाता है। और ये क्षारीय पदार्थ है, ये हरा कलर का होता है, थोड़ा सा हरा रंग। इतना ही हम लोग जाने, अगले क्लास में जानेंगे भोजन की पाचन की अगली क्रिया में, अगले स्टेप में क्या आता है। तो हम लोग आज जाने पाचन के बारे में, उसे जटिल अवयवों को सरल में तोड़ना कैसे, भोजन चबाते चबाते जब इसमें आमाशय में जाता है तो फिर इसका स्वरूप लेई की तरह हो जाता है और भोजन अम्लीय बन जाता है। और फिर पित्त नामक पित्ताशय से थाली नामक पित्त स्रावित होता है जो क्षारीय होता है, फिर भोजन को जो उदासीन कर देता है। एसिड का काम क्या होता है, भोजन कीटाणु को नष्ट करना। और निष्क्रिय पेप्सिन होता है उसको सक्रिय कर कर फिर पेप्सिन बनता है, फिर प्रोटीन का पाचन करता है। म्यूकस का काम होता है अमाशय की, जैसे ये अमाशय है इसके चारों तरफ से दीवार बनाता है। एशियल अम्ल बहुत ही खतरनाक होते हैं, हमारे अमाशय को जला सकता है। इसी तरफ जो एकदम शील्ड बना देता है, जो एशियल अम्ल है उसको इसमें सटने नहीं देता है। फिर भोजन का इसमें स्वरूप लेई की तरह हो जाता है। फिर भोजन आगे बढ़ता है तो फिर यहाँ पर यकृत से पित्त नामक क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है जो भोजन को उदासीन कर देता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।